हो, किस तरह से पेश आ रहा है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है उसके, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और उस पर आप क्या काम कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको गाइड कर सकते हैं। और लास्ट है आपके पास फिलोसफी। स्लाइड नंबर 7 है आपके पास। एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। अब टीचर एजुकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हु, whom, what एंड हाउ। एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन में क्या आ जाता है? हु कौन होता है? टीचर, ठीक है। whom, स्टूडेंट टीचर, ठीक है। व्हाट क्या हो सकता है? कंटेंट। और हाउ, टीचिंग स्ट्रेटेजी या टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? हु कौन, एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन में चीजें इन्वॉल्व है। पहला क्या है कि टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा कंटेंट, और चौथा टीचिंग मेथड, ठीक है। ये आपके पास 4 एस्पेक्ट्स हैं टीचर एजुकेशन के। अब आ जाते हैं डेफिनेशन की तरफ टीचर एजुकेशन की। of education, research and training of person to teach from pre-primary to higher education level। जो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन है उसकी जो डेफिनेशन बताई गई है टीचर एजुकेशन की, वो क्या है? अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच प्री टू हायर एजुकेशन लेवल। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि जब ड्यूरिंग ब्रेक, नमाज ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या होती है, ये मुझे कोई बता दे। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग करे। कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में कोई लिख दे, कोई प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिख दे, कोई सेकेंडरी के बारे में लिख दे, और कोई जो है हायर सेकेंडरी के बारे में लिख दे। ठीक है, आप सब लोग जो है इस तरह से मुझे बता दें। और से बोला है कि प्लीज आप लोग टाइपिंग बंद कर दें, नहीं तो मैं आपकी टाइपिंग जो है ना वो स्टॉप कर दूंगी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चले मैं ट्राई कर लेती हूँ दोबारा लॉग इन होके कि आवाज क्यों नहीं आ रही आज आपको। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन। नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन में आपके पास क्या जाता है? एक और डेफिनेशन है आपके पास टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपके पास है कि टीचर एजुकेशन इनकम्पसेस टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल। टीचर एजुकेशन किसके बराबर? टीचर एजुकेशन आपके पास बराबर होती है टीचर टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल की। नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए उसमें है? टीचर एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचर एजुकेशन इज ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव। आपने सुना होगा टीचर्स की क्या ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए हुआ कि कंटेंट में भी तो चेंज आता रहता है ना, और जनरेशन में भी चेंज आता रहता है। जो आजकल की जनरेशन है, आजकल का जो 4 ईयर का बच्चा है वो ज्यादा समझता है, जितना हम लोग समझते थे उससे कई ज्यादा वो समझता है, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर एवर इवॉल्विंग एंड डायनामिक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चेंज आता रहता है। ये नहीं है कि जो ट्रेनिंग हमसे पहले जो
10-20 साल पहले जो टीचर्स ट्रेनिंग लेते थे तो ये वैसी ट्रेनिंग हो नहीं, ये टोटली जो है डिफरेंट होती है। और इसमें क्या होता है, करिकुलम, डिजाइन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स, ये डिफरेंट जो है टीचिंग जो ट्रेनिंग होती है वो बेस करती है करिकुलम पर, जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन मोड्स पर। फिर आ जाते हैं जो 11 नंबर स्लाइड है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन का मकसद क्या होता है कि इम्पार्टिंग एन एडुकेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, equipping the prospective teachers with necessary pedagogical skills, enable the teacher to acquire understanding of child psychology, कि मतलब वो उसके अंदर इतनी स्किल्स पैदा हो जाएं कि वो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास को सही तरीके से सब्जेक्ट मैटर डिलीवर कर सके। पेडागोजिकल स्किल्स उसमें हो, मौलमाना स्किल्स जो है, टीचिंग स्किल्स जो है वो उसमें होनी चाहिए। अपनी बात वो ठीक तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक बगैर उनको बोर किए या उनको सब चीजें समझा सके, उनको एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। ठीक है। और फिर क्या, इनेबल द टीचर टू एक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी मुख्तलिफ होती हैं, और वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बाज औकात जो है स्टूडेंट की जो मेंटल फिटनेस है उस पर असर डाल रही होती है या उसके लर्निंग प्रोसेस पर असरअंदाज हो रही होती है। तो टीचर को चाहिए कि वो उनसे पूछे कि उस बच्चे में अगर वो स्लो लर्नर है तो उसकी रीजन क्या है, और अगर स्लो लर्नर मतलब उस वो है ही ऐसा तो आप क्या कर सकते हैं और उसको किस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं क्लास का। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इसमें, जो पहले उसी को कंटिन्यू करते हैं, डेवलपिंग प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। ठीक है, कि बाज लोगों का ये होता है कि जब कोई जॉब नहीं मिलती तो टीचिंग जॉब करना शुरू हो जाते हैं, और जब कोई और जॉब मिल जाती है तो उस जॉब को छोड़ देते हैं। मतलब वो शौक से टीचिंग में नहीं आए होते, वो मजबूरी से टीचिंग में आए होते हैं। तो प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग होना चाहिए। अगर आपने मजबूरी में भी टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके राइट्स पूरे करेगा। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, चाहे बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, का पेरेंट, हम सब अपने राइट की बात करते हैं। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेल, हम जब भी बात करते हैं अपने राइट्स की बात करते हैं। हम ये बात नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना शुरू कर दें तो राइट्स तो हमें खुद ही अल्लाह ताला दे ही देते हैं। तो मकसद ये है कि क्योंकि कुरान में कहा गया है कि दिलों को फेरने वाली जात अल्लाह ताला की, अगर आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसका अजर मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास, if you educate a boy, importance of teacher training, if you educate a boy, educate one individual, and if you educate a girl, you educate the whole family, and if you educate a teacher, you educate the whole community। तो क्या तरह से ये हो गया, यहाँ पर ये है कि जब अगर आप देखते हैं कि क्यों यहाँ पर ऐसे बात किया गया है कि आप जब बॉय को एजुकेट करते हैं, बॉय का क्या है ना कि एजुकेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो जॉब पे चला जाता है। उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमा खिलाना है, घर और खिलाना है, बस ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बीइंग अ फीमेल, जो आजकल अगर आजकल के दौर की फीमेल देखें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को संभालना भी होता है और साथ में फिर बाहर जाके जॉब भी करना होता है। तो अगर वो बच्चे को संभाल रही है तो इट मीन्स कि वो बच्चे के माइंड में जो जो बातें डालेगी बच्चा बड़ा होके वही सब करेगा। इसी तरह अगर बच्चे के माइंड में उसकी जो बातें डाल रही है तो बच्चे ने वही सब करना है। तो यहाँ पर क्या चीज आ गई कि आप बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, इवन के हु इज फादर, के फादर के साथ कैसा बिहेव करना है और आपका फादर है कौन ये बताने वाली भी कौन है, मम्मा है, वो बताने वाली भी उसकी मदर है। तो इस पर ये आ गया
तो यहाँ पर क्या चीज आ गई, यहाँ पर ये चीज आ जाती है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड, आपका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि वो बच्चा आपसे हर पॉजिटिव बात को पिक करे, उसको पता चले कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसकी राइट्स क्या हैं, और उसको सबसे पहले ये सिखाया जाए कि आज तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करोगे तो तुम्हें तुम्हारे राइट्स खुद ही मिल जाएंगे, चाहे वो छोटा सा बच्चा है चाहे वो बड़ा। यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि होल फैमिली के लिए जो है, जो एक गर्ल है अगर आप उसको एजुकेट कर देते हैं तो वो पूरी फैमिली को, मैंने बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को मारते भी देखा है, मैंने बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को एक दूसरे के साथ लड़ते भी देखा है, एक दूसरे के बाल खींचते भी देखा है। तो जब आप इतने बैचलर हो जाते हैं या मास्टर प्रोग्राम में मास्टर्स कर लेते हैं और इसके बावजूद आप में ये सब बातें पाई जाती हैं, तो इट मीन कि यू आर नॉट अ गुड सिटीजन एंड यू आर नॉट अ गुड एजुकेटेड पर्सन, कि आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन नहीं है, आपने सिर्फ एजुकेशन से डिग्री ली। ठीक है, इसी तरह अगर कोई जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाता है और बड़ी सीट पर बैठ जाता है और उस सीट पर बैठ के चोरी भी करता है, शराब भी पीता है, तो इट मीन्स कि ही इज नॉट अ गुड एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर रहा, वो सोसाइटी के लिए नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ पर उसका क्या आ गया कि रोल उसने जो भी किया वो, इसका मतलब है कि उसे उसके टीचर ने या उसकी फैमिली ने, उसके पेरेंट्स इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की। बच्चे अगर साइट नहीं शो हो रही तो मैं आपको बुक का पेज नंबर बता देती हूँ, आप लोग निकाल लें। ये बुक का पेज नंबर है 173। फिर आज नेक्स्ट की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग से फायदा क्या होता है, बेटर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट में जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डेवलप टीचर में, उसे टीचिंग मेथोडोलॉजीज आ जाती हैं टीचर को, और फेवरेबल एटीट्यूड के किस तरह का एटीट्यूड उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ रखा जा जाता है, और एजुकेशन में जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है या लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद वो अवेयर हो जाती है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर होती है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल सिस्टम कैसा होगा, साइट, ठीक है, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है फॉर डेमोक्रेसी, के उसको ये भी ट्रेन किया जाता है कि आप स्टूडेंट की बात कैसे सुनेंगे और उसको कैसे गाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आप मजीद कोई कुछ भी चैट ना करे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में या एजुकेशन के बारे में, वो मैंने सब देख लिया है। अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाए, टॉपिक अपना देख लें सब। जो लोग अभी ज्वाइन किए, जिन्होंने, मैं दोबारा से बता देती हूँ, आज का हमारा टॉपिक था टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्या है कि एजुकेशन टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जहां पर उसकी जो है एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसको इम्प्रूव किया, उसमें जो है स्किल्स डेवलप की जाती हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज कैसे अपने स्टूडेंट्स तक डिलीवर करनी है वो उसको बताया जाता है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके लर्निंग प्रोसेस को कैसे आना है, ये सब बातें कहाँ पर वो सीखती है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो सीखती है। दूसरी चीज ये थी कि टीचर एजुकेशन में जो है वो सिर्फ पॉलिसीज पर ही नहीं बेस कर रही होती, वो इनफॉर्मल पॉलिसीज पर भी बेस करती है। सिर्फ यही नहीं कि क्लासरूम में स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहा है, उसका जो लर्निंग प्रोसेस है वो इनफॉर्मल, मतलब क्लास से बाहर भी जारी रहता है। तो वहां पर उसने कौन सी एक्टिविटीज
जो है टीचर ने उसकी जो है उसको गाइड करना है, या उसने कौन से अपनी स्किल्स या अपनी कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन का स्कोप क्या है। तो टीचर एजुकेशन की स्कोप में हमारे पास 3 बेसिक चीजें, एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन डिफरेंट लेवल्स में कौन से लेवल आ जाते हैं, प्री प्राइमरी लेवल आ जाता है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, और हायर एजुकेशन, ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा था कि एट डिफरेंट लेवल्स के बाद ट्रायंगुलर बेसिस में क्या आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाती है, सोशियोलॉजी आ जाती है, और फिलोसफी। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी की बात हो रही है कि उसको आप किस तरह से स्टूडेंट को समझेंगे और फिर उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। और सोशियोलॉजी कौन सी होती है, जो वो किस तरह से अपना सोशल सर्कल है उसको किस तरह से वो जो है अपना सोशली वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके एटीट्यूड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। एंड देन लास्ट वन इज फिलोसफी, एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन 4 एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ पे इसके, टीचर, कंटेंट एंड टीचर स्ट्रेटेजी, यस, टीचर मेथोडोलॉजी। तो हु कौन, टीचर हो गया, होम किसे, स्टूडेंट को, व्हाट क्या किया जा रहा है, कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, हाउ कैसे, कि कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया जा रहा है, और उसको इंफॉर्मेशन जो है वो आप जो है प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली भी और वर्बल लैंग्वेज के थ्रू भी, और साथ में आप उसको रीड करके भी बता रहे हैं कुछ। था कि टीचर एजुकेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, कि ऐसा प्रोग्राम जहां पे टीचर को एजुकेट भी किया जाता है, उस रिसर्च भी वो परफॉर्म करती है, और उसको ट्रेन भी किया जाता है कि किस तरह से उसने प्राइमरी लेवल टीच करना है और हायर लेवल पर टीच करना है, ठीक है। फिर आगे थे कि टीचर एजुकेशन हमारे पास किस किस्म का प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एवर इवॉल्विंग होता है, कभी भी ना खत्म होने वाला प्रोसेस होता है, इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। और ये प्रोसेस किस पे बेस कर रहा होता है, इसमें कभी टीचर एजुकेशन करिकुलर कर रही होती है, कभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर हो रही होती है, कभी जो है ट्रांजैक्शन मोड्स पर हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एक तो ये कि टीचर जो है सब्जेक्ट मैटर पर उसकी इतनी कमांड होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को ट्रू और करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करे। दूसरा जो टीचर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पेडागोजिकल स्किल्स टीचर में होनी चाहिए, वो अपनी बात जो है स्टूडेंट तक प्रॉपर पहुंचा रही हो। तीसरा था कि इनेबल द टीचर टू एक्वायर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर वो टीचर बनी है तो उससे चाइल्ड साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, उससे इस बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, जिस तरह के जो एटीट्यूड, उसका अपना जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। टीचिंग की तरफ उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन को एज अ टाइम पास नहीं लेना चाहिए। अगर आप जो है किसी मजबूरी की वजह से टीचिंग फील्ड में आप भी गए हैं, बाज लोगों का इंटरेस्ट होता है लेकिन बाज लोग अपनी मजबूरी की वजह से आते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, सिर्फ बुक इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बुक बंद करते हैं और क्लास से बाहर जाते हैं। फिर उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं होती कि स्टूडेंट उनसे कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा, बस वो कहते हैं हमने तो कंटेंट नॉलेज प्रोवाइड कर दिया। जो प्रॉपर कंटेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए उसे क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग होना चाहिए। वो क्लास में भी बच्चों को सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, टेक्नोलॉजी पर भी समझ रहा हो, और क्लास से बाहर भी उसका बिहेवियर बच्चों के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। और टीचिंग ट्रेनिंग से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा हो जाता है।
सॉरी टीचर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, वहां पर वो अपने लेवल के लोगों के साथ जब पढ़ाती है या कोई ट्रेनिंग लेती है तो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, जब लोग कहते हैं कि ये बात सही है, और अगर गलत है भी तो नेक्स्ट डे वो उसमें ट्रेनिंग में दोबारा वो बात जब क्लिक कर देती है तो इट मीन्स कि वो उस चीज को समझ चुकी है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है जब वो अपने बच्चों के सामने टीच करना शुरू करती है। इम्पोर्टेंस क्या है टीचर एजुकेशन की? टीचर एजुकेशन की ये इम्पोर्टेंस है कि जो अगर टीचर एजुकेशन जब टीचर इस काबिल हो जाता है कि वो अपना प्रॉपर लेक्चर अपना जो है अपनी प्रॉपर नॉलेज स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर रहा है, चाहे इसको चाहे बोलने के चाहे वर्बल एक्शंस के जरिए, इन वर्बल एक्शंस के जरिए, या कोई प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के जरिए, या अपनी डेली लाइफ के जरिए अगर बच्चों को वो कुछ बता तो वो बच्चे जो है उसी चीज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो उसको जो है अनइंटेंशनली कर रहे हो या इंटेंशनली कर रहे हो, बहुत से बच्चे उसी चीज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर देखें कुछ, अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि सबसे पहले तो वो जो अभी मैंने आपको स्लाइड उसी से रिलेटेड आपको बता दूं कि जो बॉय है, अगर एक लड़की है और वो पूरी फैमिली को संभाल रही है, तो बच्चा सबसे पहले माँ आता है, वही माँ बच्चे को पहचान, इस बात की पहचान कराती है कि उसका बाप कौन है। तो जो माँ बच्चे को ये बता सकी है कि उसका बाप कौन है, उसका भाई कौन है, उसने खाना है, उसने बोलना कैसे है, तो वही माँ बच्चे को ये भी तो बता सकती है कि नमाज कैसे पढ़नी है। फिर भी बच्चे पाकिस्तान में, मैं अगर पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जो है नमाज के पाबंद नहीं है लेकिन मोबाइल के पाबंद है, मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल 4 साल के बच्चे को भी यूज करना आ रहा है, तो उसकी रीजन क्या है? बच्चा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अडॉप्ट कर रहा है इन सब चीजों को। बेटा मेरा नेट तो फुल है, पास तो नेट के सिग्नल्स फुल आ रहे हैं। मेरे पास जो नेट के सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट आ, तो यहाँ पर ये है कि अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी इस बारे में कि तो क्या हो गया, तो जो इसी तरह जो स्कूल में टीचर्स हैं पढ़ाते हैं, तो वही बात है कि जो बच्चा टीचर के कहने पर गुड मार्क्स ले सकता है, अच्छे स्कोर ले सकता है, तो वो बच्चा करेक्टर वाइज क्यों नहीं अच्छा बन सकता है। लेकिन हमारा क्या है ना कि हम सिर्फ कोर्स कंटेंट ही बच्चे को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, हम उनकी मॉरल डेवलपमेंट नहीं कर रहे होते। हमने उनकी जो है सोशल नीड्स को भी देखना है, हमने सिर्फ कंटेंट नॉलेज उनको प्रोवाइड नहीं करनी, हमने उनको अपने उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी बताना है कि उसने प्रैक्टिकल लाइफ कैसे गुजारनी है। तो मुझे इस चीज पे एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप लगता है कि एक बच्चा है वो बीएससी करता है या मास्टर्स करता है या किसी ओहदे पर फाइज है, तो अगर वो सुसाइड कर लेता है तो इट मीन्स कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। हमने बच्चे को प्रॉपर गाइड ही नहीं किया, हमने उसे बताया ही नहीं कि अगर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आ जाएगी तो उसका सोल्यूशन सुसाइड नहीं है, उसके जो दूसरे सोल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं वो बताने चाहिए थे बच्चे को, लेकिन हम वो सब नहीं बताते। तो ये गलती हमारी होती है कि हम बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, उसे नहीं बता रहे होते कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ कैसे गुजारनी है। सिर्फ हम बता रहे होते हैं कि स्कोर ज्यादा ले लो, मार्क्स ज्यादा ले लो और आपका आगे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा होता कि आपने अपनी जॉब कैसे लेनी है, प्रैक्टिकली जो है आपकी जॉब पे आपकी एजुकेशन क्या असर डाल रही है, ये हम लोग नहीं बता रहे होते। सोशल लाइफ आपने अपनी कैसे गुजारनी है ये हम नहीं बता रहे होते। हम सिर्फ उन्हें बुक्स पढ़ा रहे होते हैं, इस्लामियात पढ़ाते हैं, पाक स्टडी पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम वो बातें उनके माइंड में नहीं डाल रहे होते। सिर्फ इसलिए डाल रहे होते हैं कि वो पोजीशन ले लें, अच्छे मार्क्स ले लें, और स्कूल्स का आपस में मुकाबला हो रहा होता है कि हमारे स्कूल में इतने स्टूडेंट्स ने ग्रेड हासिल कर लिया और इतने स्टूडेंट्स ने ग्रेड हासिल कर लिया। ठीक हो गया? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपके पास है
अच्छा, इस बात से मेरी कौन कौन जो है को मानता है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज नहीं बताई जाती कि सोशल लाइफ कैसे गुजारनी है, और ये भी नहीं बताया जाता कि स्किल डेवलप कर दी जाए कि आप एजुकेशन के बाद फौरन से कोई अच्छा काम कर सकें, अच्छी जॉब कर सकें, या अच्छा बिजनेस कर सकें। कौन कौन इस बात से एग्री है? सही बात है ना ये जो है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको, थैंक यू सो मच, अगर जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है एक बच्चा है वो 10 साल पढ़ रहा है, 16 साल पढ़ रहा है, 20 साल की एजुकेशन ले रहा है, उसके बाद अगर वो सुसाइड कर लेता है तो इट मीन्स कि हमने उसे सही तरीके से अपनी एजुकेशन उसे नहीं बताया कि आपने अपनी सोशल लाइफ गुजारनी है। अगर हमने उसे बताया होता तो वो ऐसा नहीं करता। तो हमने बच्चों को ये भी बताना है कि आपने, अगर आप 1 क्लास पढ़ के क्लास में जा रहे हैं तो उसको फायदा क्या हो रहा है, और आगे जाके अगर उसके इंटरेस्ट का पता है तो वो क्या बन सकता है, वो स्किल्स भी डेवलप करना। बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को, वरना अगर देखें, अगर कोई शख्स है वो 16 साल जो है पढ़ाई करता है, जॉब करता है, और जब वो जॉब की फील्ड में जाता है उसे कोई जॉब नहीं मिलती, तो उसने तो अपने रोजाना के 8-8 घंटे जाया कर दिया, और अब उसने अपनी उम्र का कितना बड़ा हिस्सा जाया कर दिया कि अब उसके पास जो है कोई आर्ट नहीं है, हुनर नहीं है कि वो कोई जॉब कर सके। तो इस वजह से जो है ऐसे एजुकेशन हासिल करना जिससे कोई आपके अंदर हुनर पैदा नहीं होता, तो वो चीज आपकी, ठीक है। प्री प्राइमरी, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ। टीचर एजुकेशन में पहले भी मैंने बताया, दोबारा भी बता देती हूँ, आपके पास जो टीचर एजुकेशन की जो टाइप्स है उसमें कौन कौन सी टाइप आ जाती है। उसमें प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन आ जाती है, हायर सेकेंडरी 1 ईयर होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी टीचर एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन और हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स आ जाते हैं। हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स में तो आपको पता है एमएड होता है, ये सब चीजें होती हैं। प्री प्राइमरी में आपके पास जो है क्या होता है, एक 1 ईयर टीचिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, डिप्लोमास होते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके पास पेंटिंग डिप्लोमास होते हैं, फाइन आर्ट्स डिप्लोमा होते हैं। अगर देखें कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है होम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम होते हैं। आजकल तो डिजाइनिंग से रिलेटेड भी आए हुए हैं, होम सर्विस रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। स्लाइड है नेक्स्ट। चैलेंजेस इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज आते हैं, वो कौन से हैं कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देयर बाय लेकिंग इन यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या होती है, यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर क्लास में आए होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं कि जो विदाउट ट्रेनिंग जो है क्लासेस में जाके खड़े हो जाते हैं, पढ़ाना शुरू हो जाते हैं, कुछ को पता ही नहीं बच्चों को लेक्चर कैसे डिलीवर करना है, सिर्फ वो बच्चों को रट्टा करवा देते हैं और मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। पुअर स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू फॉर कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा पुअर होता है, जो रिसोर्सेज यूज की गई होती हैं टीचर एजुकेशन के लिए वो ठीक नहीं होती। जिस तरह अगर आप टीचिंग एजुकेशन, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले जाते हैं और आपको प्रॉपर चेक नहीं किया जाता। अब अगर कोई टीचर है, मैंने खुद ऐसे टीचर देखे हैं कि जिनकी आवाज ही नहीं होती, पता ही इधर उधर से ट्रेनिंग लेते हैं जहां से सिर्फ उनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और प्रॉपरली उन्होंने सीखा नहीं होता बोलना, तो वो जो है ठीक नहीं है, ठीक है।
अनहेल्थी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कॉलेजेस की जो कंडीशन है वो अनहेल्थी होती है। एजुकेशन कॉलेजेस इतने गंदे होते हैं, जहाँ पे टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है वो जगह इतनी खराब होती है कि वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना पसंद नहीं करते, या जो है और कुछ मसले मसाइल होते हैं, लाइक टीचर जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं या सुस्त होते हैं, वो भी प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते। ठीक है, और या फिर क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं जो है प्रॉपरली नहीं होते, वो भी जो है छुट्टियां कर रहे होते हैं। आप अपने इसकी एग्जांपल आप अपनी वर्कशॉप में ले लें। आप सब किस लिए ये एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए आप ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं ना, आप टीचर बनना चाहते हैं। तो जब आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाते, अपनी क्लास में नहीं आते, तो आपको नहीं पता कि टीचर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी उसे क्या क्या करना चाहिए, ये सब उसको नहीं पता चलता, तो वो जाके डिग्री लेके एक दिन में पढ़ के एग्जाम पास करके खड़ा हो जाएगा, तो वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी पर नहीं समझता होगा। ठीक है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर भी नहीं समझता होगा, वो ये भी नहीं समझता होगा कि उसने अपना एटीट्यूड बच्चों को कैसे दिखाना है, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, सोसाइटी की तरफ उसका बिहेवियर चाहिए। अब एक टीचर है और वो बच्चों को कहता है कि आपने अपने से बड़ों से नरमी से बात करनी है, और फिर क्या होता है कि क्लास में कोई पियन आ जाता है और टीचर की विदाउट परमिशन कोई चीज उठा लेता है, या कोई जो है गलत उससे कोई जगह उससे रह जाती है सामना, तो टीचर उसके ऊपर शाउट करना शुरू कर दे कि तुमने ये क्या किया और ऐसे किया, तो अभी तो आप बता रहे थे कि नरमी से बात करनी चाहिए और अभी आप ऐसे बात कर रहे हो। तो ये यहाँ पर मतलब आपने प्रॉपर एजुकेट करना है अपने स्टूडेंट्स को, अपने रवैयों के जरिए, अपने पॉजिटिविटी के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जरूरी हो गया, एक टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि आप क्या होंगे, खुद सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो। आप खुद पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। आपको हर टाइम ना, जिससे आपने यही करना है कि हर टाइम देख रहा है और आपको लोग भी देख रहे हैं, कोई ना कोई आपको दे रहा है जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप किसी गलत करते हैं, मतलब सोसाइटी में पता है कि मैं टीचर हूँ और मैं जो है टीचर बन के कुछ लोगों के साथ अपना हार्श रवैया रखती हूँ, या कोई गलत बात बता रही हूँ, या कोई ऐसा काम कर रही हूँ जो गलत है, तो लोग कहेंगे कि ये देखो जरा, ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इसने अपने मेट के साथ कैसे बात करती है। मतलब कुछ लोग उससे फिर नेगेटिविटी लेंगे कि कोई बच्ची है मेरी कॉलोनी की है तो वो क्या करेगी, कहेगी कल को मैं भी मैडम बन जाऊँ ना तो मैं भी ऐसे ही अपनी मिट के साथ करूंगी, मैं भी उसको ऐसे ही मजा चखाऊंगी। तो इस तरह से मतलब आप अनइंटेंशनली या इंटेंशनली क्या होते हैं, नेगेटिविटी बच्चों में डेवलप कर रहे होते हैं। किसी बाज़ औक़ात यंगस्टर्स भी आपसे नेगेटिव पॉइंट ले रहे होते हैं, तो आपका जो टीचर है ना, टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप अमानतदार हो जाते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसके आप अमानतदार होते हैं कि आपने एज इट इज उसको आगे पहुंचाना है, अपने एक्शंस के जरिए, अपने स्पीकिंग पावर के जरिए, अपनी वर्बल नॉन वर्बल एक्शंस के जरिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अमानत में खयानत कर रहे होते हो, और कयामत वाले दिन बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये यकीन है कि हमसे हमारी हर बात के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारी वजह से कोई नेगेटिव हो गया या गलत काम की तरफ आ गए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि वो तो फिर वो उसने तो आपसे एक गलत चीज सीख ली, तो वो अब जब भी कोई गलत काम करेगा तो आपको भी जा रहा होगा। अच्छा, फिर क्या है, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। तो क्या आप लोग जो बातें पढ़ रहे हैं, क्या ये सब बातें हैं हमारे टीचर्स में? से यस और नो, है हमारे टीचर्स में ये बातें? कुछ में होंगी, कुछ में नहीं होंगी। कुछ है और कुछ नहीं है। तो अब आज से आप
कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपने अडॉप्ट भी करना है और आपने ऐसा बनना भी है। क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग है कि आपने फिर ऐसा बनना है। फिर आ जाते हैं जो चैलेंजेस हैं, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, चैलेंजेस की तरफ पहले आ जाते हैं, वो कंप्लीट हो गया था। ड्यूरेशन ऑफ टीचर प्रोग्राम इनएडिकेट होता है, उसका ड्यूरेशन कम होता है या बहुत बोरिंग होता है, को करी एक्टिविटीज भी अनसफिशिएंट होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन भी कोई प्रॉपर टीचर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही होती। इंशाल्लाह टीचर बनेंगे सब। अब आ जाते हैं टीचर एजुकेशन इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव। हम अभी तक जितना भी हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है, तो हमने क्या किया है, उसको डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है कंपेयर भी किया है, क्योंकि ये कंपेरेटिव एजुकेशन है, तो हम उसके साथ कंपेयर भी कर रहे हैं डिफरेंट के साथ कि वहां पर किस तरह से पढ़ाया जाता है। टीचर डेवलपमेंट कैसे होगी, टीचर डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए जाए, फॉर ग्रुप्स ग्रुपिंग में करवाए जाए, क्रिएटिव टीचिंग जो है, एंड ब्रिटिश एंड कल्चर। अब जाहिर सी बात है, उनकी जो उनका जो कल्चर है, ब्रिटिश कल्चर है, उनका कल्चर डिफरेंट है, तो उस लिहाज से उनको करवाया जाए, ठीक है। क्रिएटिव टीचिंग करवाई, टीचिंग जो क्रिएटिविटी है उसमें टीचिंग ट्रेनिंग के जरिए पैदा की जाए टीचर में। और डेवलपमेंट कोर्सेज का जाए, नॉलेज डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, ठीक है। और कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, के कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, वो भी वेज टू बिकम अ टीचर इन यूके। यूके में टीचर बनने के लिए आपको क्या करना, अंडर ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचर ट्रेनिंग। आपके अंदर ये जो है होना चाहिए, अगर आप यूके में टीचर बनना चाहते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने उसमें किया हो, ठीक है। वो कितना होता है, 4 ईयर का होता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 1 ईयर का होता है, और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचर ट्रेनिंग का कितने ईयर की होती है, वो 1 ईयर की भी है और 2 ईयर की भी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यूके में कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आईटीटी के नाम से एक चल रहा है, यूसीएएस के नाम से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ यूसीएएस है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इस यहाँ से यूसीएएस जो है इससे बिलोंग करता है। सर्विस जो है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये वो टीचिंग कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनका नेम लिखा हुआ है, और वो उनके जो कितने कितने ईयर्स के होते हैं या कितने कितने ड्यूरेशन के होते हैं, ये सब बातें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं। सेव यूजर नेम्स, एक मिनट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, यूनिवर्सिटी लीड ट्रेनिंग्स जो है, ट्रेनिंग कोर्सेज जो करवाए जाते हैं। स्कूल सेंटर्ड इनिशियल ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज के नेम हैं जो कि यूके में करवाए जाते हैं, और ये सब उस स्लाइड में मेंशन भी थे जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई है।
अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कैसे प्रोवाइड की जाती है, इंडिया में जो एजुकेशन है वो कुछ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज होती हैं या ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां के थ्रू भी वहां पे करवाया जाता है, ठीक है। और स्लाइड, इंडिया का और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके से चल रहा होता है, दोनों में सेम प्रॉब्लम्स भी जा रही होती हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, अब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल डेवलप एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर, कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या करे कि इम्प्लीमेंटेशन इस चीज को जो है इस चीज पर जोर दे कि जो भी अगर टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए तो उसके पास टीचर एजुकेशन की जो डिग्री है, जो प्री सर्विस डिग्रीज है होनी चाहिए या प्री सर्विस सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब गवर्नमेंट में तो ये चीज जो है पहले मस्ट हो गई थी, अब आजकल आपको खुद को, आई डोंट नो कि पंजाब साइड पर कैसे है, लेकिन केपीके में अब थोड़ा सा ये हुआ है कि डिग्रीज मस्त नहीं है, ये जो टीचर एजुकेशन की डिग्रीज है वो मस्त नहीं है, बगैर इस कोई भी बीएस वाला उठ के टीचिंग कैटेगरी में आ जाता है, अप्लाई कर लेता है और जॉब ले लेता है सिर्फ और मैंने आपको पहले बताया है कि नो बडी इज परफेक्ट, हो सकता है मेरे पास जो नॉलेज है आपके पास मुझसे ज्यादा हो, आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। तो आप भी अपना शेयर कर सकते हैं, जब तक कि ये स्लाइड चेंज हो रही है तो आप उतनी देर तक अपनी इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आपके कोई ओपिनियन है, कोई मैसेज है जो आप सबको बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एम्स क्या है, उसके जो एम्स हैं, 31 स्लाइड है कि institutional capacity available at present for ensuring the adequate supply of trained teacher for all levels of school education, कि सारे जो स्कूल्स हैं उनको किया क्या किया जाए, प्रॉपर ट्रेन टीचर्स प्रोवाइड की जाए, पहला ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि और इसके बाद जो बेसिक पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑपरेशन की जाए, कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, मिल के आपस में बात करें कि किस नीड्स सोसाइटी को किस की जरूरत है और क्या चीज वहां पर नई कौन सी जो है ट्रेनिंग जो है टीचर को प्रोवाइड की जाए, कौन सी चीज किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाए टीचर को। और जो मेरा आपको लेक्चर दिया है वो सारा आपकी बुक से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से आप सबको। अगर कोई अब यहाँ पर पाकिस्तान टीचर एजुकेशन सिस्टम है ये भी आप देख लें, वो चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि प्री सर्विस क्या होता है, ठीक है, और इन सर्विस क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स चल, और बोर टीचिंग प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए या टाइम वेस्टेज टीचिंग प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। और आपको पता है यहाँ पर कौन कौन से चल रहे हैं, सीटी चल रहा है, बीएड चल रहा है, पाकिस्तान का जो एजुकेशनल टीचिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें बीएड चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चल रहा है, ठीक है, और साथ में एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन चल रही है। तो ये सारे क्या है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है पाकिस्तान के, सीटी, बीएड, एमएड, ठीक है, मास्टर्स इन एजुकेशन। इनका ड्यूरेशन भी आपको